Hello everyone, my name is Daniel and I welcome you all to Echo with JP. Before starting this video, starting from the chapter, we have completed topics about specimen of journal book, what is a journal book, what is a journal, what is a ledger book, what is ledger folio number, what is particular, what is narration, what is a debit and credit column. And last video or last class we have discussed one question about journal entry. We wrote a journal book. So this chapter is all about making journal books and practicing as much transactions as you can. तो आज हम एक पढ़ेंगे transactions for capital and drawing. Capital and drawing. आज हम इन दोनों के ट्रांजेक्शन्स देखेंगे और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आप फेस कर सकते हो यार, उसको कैसे आपको समझना है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा. मेरे पास एक्चुअली क्या है, अभी यहाँ पे नेट नहीं है तो मैं आपको वो फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मुझे फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करना होगा, पर वो अभी नेट की वजह से हो नहीं पाएगा. तो मैं हर एक ट्रांजेक्शन्स बोलूँगा और फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा. द क्वेश्चन इज लाइक राइट जर्नल एंट्रीज इफ यू हैव GSEB's textbook of accounting, which is accounting part 1, then open page number 102, and if you are from CBSE board then you have to listen to my transactions very carefully. I'll explain it to you in very simple way. Okay, the question says that write journal entries for the following transaction in the bank of Shubham. Let's change it from Shubhan to Shubman Gill. Okay, the date is of 2014 January, and go for particulars. Here comes the LF number, here comes what, debit in rupees, and here comes credit in rupees. Okay, the first transaction is on the 1st of Jan. It says that introduced goods of rupees 10,000, cash of rupees 15,000, furniture of rupees 5,000 and debtors of rupees 10,000 and commence the business. इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर चार चीज़ें हो रही है. पहला क्या हो रहा है कि गुड्स है 10,000 रुपये के, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में. फिर है 15,000 रुपये कैश, वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में. फर्नीचर है जिसका वर्थ 5,000 रुपीज़ है, उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बिजनेस में. और डेटर्स, बिजनेस के जो डेटर्स होते हैं मतलब हमारे रिसीवेबल्स पैसे, वो उसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया ऑफ रुपीज़ 10,000 रुपीज़. एंड कमेंट्स द बिजनेस, मतलब हमने बाद में बिजनेस को चालू किया. अब इस केस में क्या हो रहा है, चार चीज़ें हुई. पहला क्या हुआ, गुड्स आया, फिर कैश आया, फिर फर्नीचर आया और डेटर्स इंक्रीज हुए हमारे. तो इस केस में हम चारों के चारों लिखेंगे, जैसे कि गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट, कितना है गुड्स 10,000 रुपये का. फिर कैश है हमारा, कैश अकाउंट, वो भी क्या करेंगे डेबिट, बिकॉज सी गुड्स कम्स इन, कैश इज व्हाट, कैश इज अ करंट असेट, सो असेट्स कम्स इन of how much money, 15,000. Then third is furniture account. Furniture is an asset for the business, so we have to write it as furniture account. Please just ignore the noise at the back. I cannot do anything about it as some work is going in our neighborhood. Furniture of rupees 5,000, right? And last is debtors.
डेटर्स ऑफ डेटर्स अकाउंट, इट इज ऑल्सो डेबिट ऑफ हाउ मच रुपीज, 10,000 रुपीज। अगर हम यहाँ पे डेबिट इफेक्ट लिख रहे हैं तो हमको सामने क्रेडिट इफेक्ट भी लिखना ज़रूरी है। तो इन सब का क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा, एक ही होगा। इन सब से क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस में क्या लेके आया, ओनर कैपिटल लेके आया, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ और बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना हो गया, इन सब का ऐड करो, ये सब क्या हो जाएगा, 10, 15, 5, 10 विच विल बी एड अप टू 40,000। ये 40,000 हो गया, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम, नरेशन में लिखेंगे कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है, नरेशन में इसलिए दिखता है कि अगर कोई जो है कॉमर्स के रिलेटेड नहीं है, अगर समझो कोई और फील्ड से है, तो उसको पता चले कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन क्या हो जाएगा कि बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, कैश ऑफ, जो ट्रांजेक्शन होता है हमको वही लिखना होता है बीइंग लगा के, कैश ऑफ रुपीज 15,000, देन फर्नीचर ऑफ रुपीज, कितना है फर्नीचर, 5,000 रुपीज का, रुपीज 5,000, एंड डेटर्स ऑफ बिजनेस, डेटर्स ऑफ रुपीज 10,000। ओके, समझ आ गया, जो ट्रांजेक्शन होता है उनको ही हमको लिखना होता है ताकि, एंड कमेंट्स द बिजनेस, एंड कमेंट्स द थोड़ा हैंड राइटिंग को नज़रअंदाज कीजिएगा। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या था, कोई ना कोई प्रकार के एक असेट या गुड्स ही थे जो हमारे बिजनेस में आए, और किस फॉर्म में आए, कैपिटल के फॉर्म में आए, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बेनिफिट गिवर कौन है, ओनर है, ओनर क्या लेके आए, कैपिटल, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, वही कंटिन्यूएशन में ही है, सेम ओके, डेबिट और क्रेडिट। now second is of on 12th of Jan को क्या हुआ कि पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 एंड इंट्रोड्यूस रुपीज 50,000 इन बिजनेस। इसके अंदर क्या हो रहा है, पहला तो कि पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 रुपीज एंड इंट्रोड्यूस कैश ऑफ रुपीज 50,000 इन बिजनेस। अब ये ट्रांजेक्शन को एक बार खुद से सोचो, क्या हो रहा है इसके अंदर। ये जो हम अभी ट्रांजेक्शन्स बना रहे हैं वो बन रहे हैं कैपिटल एंड ड्राइंग्स के, और कैपिटल और ड्राइंग्स किसके रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है बिजनेस के। ओके, तो अभी इसके अंदर 80,000 रुपये की पर्सनल, हमारी जो मोटर कार थी हमने बेची, उसका क्या लेना देना, समझ रहे हो। हमको तो लेना देना है बिजनेस से, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, जो 50,000 रुपये है वो बिजनेस में आ रहे हैं, तो हमारे लिए जो मैटर करेगा वो 50,000 रुपये मैटर करेगा, ना कि जो पर्सनल मोटर कार सोल्ड हुई है 80,000 रुपीज़ की। वो अभी जो बिजनेस का ओनर है उसको जो करना है वो करे, वो 80,000 में बेचे या 1,60,000 रुपये में खरीदे, वो उसकी बात है, उसको उसके क्या कहते हैं जर्नल बुक में लिखना है। पर अभी जब बात हो रही है बिजनेस की जर्नल बुक की, तो हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस में 50,000 रुपये आए तो क्या होगा, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने हैं 50,000 रुपये, टू क्या हो रहा है, कैपिटल। 50,000 रुपये अगर बिजनेस में आए तो क्या हुआ, कैपिटल, और कैपिटल कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, तो वो बेनिफिट गिवर, तो कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
ओके, कितना, जितना यहाँ पे डेबिट किया उतना वहाँ क्रेडिट करेंगे। 0-0 हो जाना चाहिए डेबिट और क्रेडिट। और नरेशन में लिखेंगे, नरेशन में यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि जगह कम हो जाती है और हमारे ट्रांजेक्शन थोड़े ज़्यादा है इसीलिए। तो आप क्या करना है, बीइंग लगा के आपको जो ट्रांजेक्शन है, जैसे इसके अंदर क्या होगा, कैश ऑफ ₹50,000, जो मैटर करता है बिजनेस के लिए वही लिखना है। हम आगे नहीं लिखेंगे कि ओनर ने पर्सनल मोटर कार थी वो 80,000 रुपये में बेची, वो नहीं लिखेंगे हम इस केस में। बीइंग करके जो ट्रांजेक्शन है वो आप लिख देना। फिर आता है 13 जनवरी सॉरी, उसने क्या किया है कि ₹1,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अभी देखो, फॉर पर्सनल यूज़ यहाँ पे सेपरेटली मेंशन किया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ओनर है उसने बिजनेस के बैंक में से 1,000 रुपये लिए। तो जब भी कोई ओनर बिजनेस में से पैसे ले जाता है, अगर वो बिजनेस का ओनर है और बिजनेस में से पैसे लेता है, तो हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। हमने टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कैपिटल्स और ड्राइंग दो होते हैं। जब बिजनेस में पैसे आते हैं और बिजनेस कमेंस होता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल, और जब बिजनेस में से ओनर पैसे लेके जाता है तब कहते हैं हम उसको ड्राइंग्स। तो इस केस में क्या हुआ, बैंक में से, बैंक भी एक अकाउंट है ध्यान रखिएगा, बैंक में से 1,000 रुपये विड्रॉन किए गए हैं। तो क्या होगा इस केस में, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बिजनेस, तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स किस में आता है, हम बेनिफिट रिसीवर हुए इस केस में क्योंकि हम पैसे लेके जा रहे हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना है, ₹1,000 रुपये। 2, अब किस में से हमने विड्रॉन किए, बैंक में से, तो बैंक क्या होगा इस केस में, बेनिफिट गिवर। तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और कितना, जितना क्रेडिट डेबिट किया उतना क्रेडिट करेंगे, माइनस करो 0-0 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किया गया है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किया है कि टैक्स रिफंड ऑफ ₹500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विद बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। अभी देखो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर इनकम टैक्स उसने कुछ पे किया होगा, उसका रिफंड आया इनकम टैक्स के द्वारा, कितने का, 500 रुपीज़ का। तो रिफंड आया है वो पर्सनल, मतलब उसने अपना टैक्स, इनकम टैक्स पे किया होगा और उसका रिफंड आया होगा। तो इसके अंदर 500 रुपये ओनर के पास आए हैं, तो उसने क्या किया, वो 500 रुपये बिजनेस को दे दिए। तो क्या हुआ, 500 रुपये बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए, वो क्या हो जाएंगे, बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएंगे। और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए बैंक क्या होगा इस केस के अंदर, बेनिफिट रिसीवर पर्सन होगी क्योंकि उसके पास तो पैसे आ रहे हैं। तो क्या होगा, जब बेनिफिट रिसीवर पर्सन होता है तो क्या होता है, याद कीजिए, बेनिफिट अगर रिसीवर पर्सन है, सॉरी, तो उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, हाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बैंक बेनिफिट रिसीवर्स, तो बैंक अकाउंट, इसके अंदर ओनर के पास पैसे आए थे, उसको हमको कुछ मेंशन नहीं करना कि इनकम टैक्स रिफंड हुआ, पर क्या मैटर कर रहा है कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, वो मैटर कर रहा है जब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, कितने हैं, ₹500, जो 500 इनकम टैक्स वालों ने रिफंड किए उसको इसने अपने बिजनेस में डाल दिए। 2, क्या हो रहा है, जो अगर बिजनेस में कैसे भी पैसे आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट ही कहेंगे। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने का, ₹500। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ रुपीज, इसमें आ जाएगा शायद से, हाँ, फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ ₹1,000 एंड कैश ऑफ ₹400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो क्या होगा,
हमने 1000 रुपीज़ का गुड्स और 400 रुपये कैश विड्रॉन किए बिजनेस में से हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए, अगर हम ओनर है पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे लेके जा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, ड्राइंग्स। इस केस में क्या हो रहा है, कौन सी डेट है पहले लिख लेंगे, 20 जनवरी है ये। तो क्या हो रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम इसके अंदर बेनिफिट रिसीवर है और हम क्या कर रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना होगा, 1000 रुपीज़ ऑफ गुड्स एंड 400 रुपीज़ कैश, तो दोनों मिला के कितना होगा, 1400 रुपीज़। टू, अभी इस केस में क्या हो रहा है कि बिजनेस में से गुड्स जा भी रहे हैं और कैश भी जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, सेल्स हमने किया हो तो बिजनेस में से गुड्स जा सकता है। और अगर सेल्स रिटर्न है, सॉरी परचेज रिटर्न है, माय बैड, सेल्स है और परचेज रिटर्न है, तो क्या होगा, बिजनेस में से गुड्स जाएंगे। अगर इन दोनों केस में से अगर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो हम किसके अंदर लिखेंगे, उसको परचेस अकाउंट में लिख देंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, बिजनेस जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या है, परचेज टू परचेस अकाउंट कितना है, 1000 रुपीज़। और क्या हो रहा है, कैश भी जा रहा है तो कैश गोज आउट, तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। और कैश कितना हमने बिजनेस में से गया, 400 रुपीज़, सॉरी माय बैड, ओके 400 का। तो ये देखो, ये 1400, ये दोनों मिला के 1400, दोनों इक्वल इक्वल, माइनस करोगे 0 0 आ जाएगा। अब दूसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। क्या मतलब हुआ इसका, कि डॉटर घूमने गई, जो भी है शुभमन गिल, शुभमन की डॉटर अभी तो है नहीं, पर अगर उस जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो वो घूमने गई तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने 1500 रुपीज़ पे किया हमने, पेड फ्रॉम बिजनेस। तो पहले मैं एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स और वो सब। डेबिट इन रुपीज एंड क्रेडिट। डेट कौन सी है वो, 21। क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1000 पेड फॉर बिजनेस। अभी देखो एक्सपेंस है, पर किसका एक्सपेंस है, ओनर का एक्सपेंस है, और उसने कहाँ से पे किए, बिजनेस में से पे किए। अगर बिजनेस में से पैसे लाए 1500 रुपीज़ अपने पास रखे और उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे लगाया डॉटर के लिए, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का ड्राइंग्स ही हुआ, क्योंकि हमने बिजनेस में से पैसे लिए हैं। और जब भी बिजनेस में से पैसे ओनर लेता है तो वो किस में फॉल होता है, ड्राइंग्स में फॉल होता है। तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस का, 1500। और फिर क्या हो रहा है कि बिजनेस में से कैश जा रहा है, 1500 रुपीज़ है जो बिजनेस में से जा रहा है। तो व्हेन गुड्स असेट्स गोज आउट, कैश इज अ करंट असेट, सो टू कैश अकाउंट, व्हेन गुड्स असेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस वी क्रेडिट इट टू कैश अकाउंट, कितना, 1500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। अभी 2000 रुपये का फर्नीचर है, हमने परचेज किया गंगा फर्नीचर मार्ट में से अपने घर के लिए, फॉर हाउस। तो बिजनेस का तो हाउस होता नहीं, बिजनेस का जो है वो गोडाउन उसका जो होगा वो होगा, पर इसके अंदर स्पेसिफाई हाउस इसलिए किया है क्योंकि हमको पता चले कि ये एक प्रकार का ड्राइंग्स है। डेट कौन सी है ये ट्रांजेक्शन की, 28 जनवरी। क्या लिखेंगे हम, फर्नीचर हम 2000 रुपये का परचेज तो कर लिया हमने, पर घर के लिए का, और इसके पैसे कहाँ से पे किए होंगे हमने, इसके पैसे हमने पे नहीं किया, ये क्रेडिट परचेस है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ऑन कैश ऑन चेक। पर जाएंगे तो किससे जाएंगे,
बिजनेस में से जाएंगे और वो हमने लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा ये। तो ड्राइंग्स अकाउंट वापस, क्योंकि हाउस के लिए है जो भी फर्नीचर परचेज किया है वो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना है अमाउंट, 2000 रुपीज़। टू, कहाँ से क्रेडिट पे परचेस किया, हमको नाम तो लिखना पड़ेगा कौन बेनिफिट गिवर है। हमको गुड्स भी दे दिए और हमने अभी तक पैसे भी नहीं दिए, तो वो जो पर्सन है जिसने हमको गुड्स दिए और पैसे भी नहीं लिए, वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट गिवर पर्सन है। तो कौन है वो, गंगा फर्नीचर मार्ट। गंगा फर्नीचर मार्ट, कितना, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2000। मैं यहाँ पे किसी के भी वो नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नरेशन लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ और बढ़ेगी और यहाँ पे जो स्पेस है वो यहाँ पे कम है। पर जो ट्रांजेक्शन होता है, जो मैटर करता है बिजनेस के लिए या उस पर्टिकुलर एंट्री के लिए, वो आपको ट्रांजेक्शन मतलब नरेशन के अंदर लिखना होता है। और लास्ट ट्रांजेक्शन किया गया है 31 को, उस महीने की, कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 पेड बाय चेक। अब ये देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, गुड्स के लिए हो सकता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का उसने इंश्योरेंस लिया होगा, अगर वो कहीं शिप करता है तो उसका वो प्रीमियम पे करेगा, तो वो बिज़नेस का एक्सपेंस है। अगर उसने फायर इंश्योरेंस ले रखा है तो वो क्या है, एक बिजनेस का एक्सपेंस है। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब अगर आपको दिखता है तो वो एक्सपेंस है बिजनेस का, उसको हम बिजनेस के एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। पर अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का थोड़ी होता है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे फैमिली वालों को पैसे मिलेंगे, मतलब लाइफ इंश्योरेंस तो आपको पता ही है, उसका लिए मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। और उसके पैसे अगर मैं बिजनेस में से लेके आ रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ड्राइंग्स, क्योंकि हम बिजनेस में से पैसे लेके आ रहे हैं। तो इस केस में भी क्या होगा कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना है, 500 रुपीज़, क्योंकि बिजनेस में से हमने पैसे लिए जो भी लिए वो। टू, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्यों, यहाँ पे तो लिखा नहीं कि बैंक से है या और किसी तरीके से है, पर बैंक अकाउंट इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे होता है ना, तो हम डायरेक्ट नहीं कहते कि लो इंश्योरेंस को ले लो पकड़ो 500 रुपये प्रीमियम के, ऐसा नहीं होता। मतलब जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, जो भी होता है वो बैंक से ही होता है, हमारा बैंक अकाउंट को 500 रुपये दे देगी, यही चलता है। तो कितना, टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज़। आई होप आपको ये जो मैंने 3 पेजेस में आपको वो कितने ट्रांजेक्शन हुए, 4 3 7 8 ट्रांजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गए होंगे कैपिटल एंड ड्राइंग्स की। आने वाली जो क्लासेस है, मतलब आने वाली जो ये वीडियोस है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, जितने भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल अलग अलग वेरिएशन के हो सकते हैं उन सब के। आगे पढ़ेंगे हम ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैंक, अकेले बैंक के रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स के बारे में। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट होता है ना, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं क्या करूँगा कि उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको मैं समझा दूँगा। So thank you for watching my video and spending a valuable time understanding and learning. I hope you learned new things and you created better understanding about the transactions for capitals and drawings. We'll meet in the next video with new interesting topics. But wait. At the last, what we have to do? We have to do total. इन सब का total क्या होगा? 96,900 rupees. 96,900 rupees. डबल ऐसे 2 लाइन करनी होती है जब लिख लो तब। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, एंड प्लीज वंस अगेन like my video and share it. Thank you.